नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत गर्ग उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक बार फिर से तेनालीरामन जी की शिक्षाप्रद कहानियों को लेकर। और आज की कहानी का शीर्षक है तीन निर्दोषों का जीवन। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने अपने राज्य का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। उसमें आसपास के राजाओं को भी आमंत्रित किया। सभी ने उन्हें कीमती उपहार भेंट किए। उपहारों में चार बहुमूल्य फूलदान भी थे जो एक राजा ने दिए थे। महाराज को वे फूलदान इतने अधिक भाए कि उन्होंने उनकी हिफाजत के लिए एक सेवक तैनात कर दिया और उसे निर्देश दिया कि यदि फूलदानों के रख रखाव में किसी प्रकार की भी लापरवाही हुई या वे टूट गए तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। श्याम नामक वह सेवक दिन रात फूलदानों की रखवाली करने लगा। उन पर धूल भी नहीं जमने देता था। किंतु एक दिन जब वह उन फूलदानों की सफाई कर रहा था तो अचानक एक फूलदान उसके हाथ से छूटकर टूट गया। जब महाराज को यह खबर मिली तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि सेवक श्याम को आज से 8वें दिन मृत्युदंड दिया जाएगा। सैनिकों ने फौरन श्याम को कारागार में डाल दिया। जब यह बात तेनालीराम को पता चली तो वे महाराज के पास गए और बोले, महाराज, श्याम 20 वर्षों से महल की सेवा में है। उसे इतने मामूली नुकसान का इतना कठोर दंड देना उचित नहीं है। उस समय महाराज क्रोध में थे, अतः बोले, तेनालीराम, इस विषय में कोई भी बात नहीं सुनना चाहेंगे। हमने जो आदेश दे दिया वह अटल है। तेनालीराम अपना सा मुँह लेकर रह गए, लेकिन मन ही मन सोच लिया कि श्याम को मृत्युदंड नहीं मिलने देंगे। वे तुरंत कारागार में जाकर श्याम से मिले और उससे सारी बात पूछी। श्याम ने रोते हुए बताया, मैं उन फूलदानों की सुरक्षा अपनी जान से भी अधिक करता था, किंतु बुरा वक्त आ गया था कि फूलदान हाथ से टूट गया। तेनालीराम ने उसे दिलासा दिया, फिर उसके कान में एक बात कही और बोले, यदि तुम ऐसा करोगे तो 3 लोगों के प्राण और बचा लोगे। अपनी बात कहकर तेनालीराम चले गए। 7 दिन तेजी से बीत गए और मृत्युदंड वाला दिन आ गया। उस दिन सभी फांसी घर में एकत्रित हुए। महाराज भी आए। श्याम को लेकर उनके मन में अभी क्रोध था। वे अपनी आंखों से उसे फांसी पर झूलते देखना चाहते थे। श्याम को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। फिर जल्लादों ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। श्याम ने कहा, मैं बाकी बचे हुए 3 फूलदान देखना चाहता हूँ जिनकी वजह से मैं फांसी पर चढ़ाया जा रहा हूँ। जल्लादों ने महाराज की ओर देखा। महाराज ने आज्ञा दे दी। तुरंत 3 फूलदान उसके सम्मुख लाए गए। श्याम ने तत्काल 3 फूलदान धरती पर पटक पटक कर चूर चूर कर दिए। अब महाराज अधिक क्रोधित हो उठे और बोले, मूर्ख, ये कीमती फूलदान क्यों तोड़ दिए? क्या मिला तुम्हें इन्हें तोड़कर? 3 निर्दोषों का जीवन। महाराज, श्याम निर्भीकता से बोला, जिस प्रकार मैं निर्दोष होने पर भी इन फूलदानों के कारण फांसी पर चढ़ाया जा रहा हूँ, उसी प्रकार कभी न कभी मेरी तरह 3 अन्य लोग भी फांसी पर चढ़ाए जा सकते थे। ये फूलदान मनुष्य के जीवन से अधिक कीमती नहीं है। श्याम की बात सुनकर महाराज मानो नींद से जाग उठे। एक पल में 100वें हिस्से से भी पूर्व उनके मस्तिष्क पर छाई क्रोध की सभी परतें हट गई। उन्हें एहसास हो गया कि क्रोध में वे कैसा अनर्थ करने जा रहे थे। उन्होंने फौरन श्याम की फांसी स्थगित कर दी। अगले दिन उन्होंने सुबह सुबह श्याम को दरबार में बुलाकर पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने की सलाह किसने दी? श्याम ने तेनालीराम की ओर देखा। महाराज सब कुछ समझ गए। फिर तेनालीराम से बोले, आज तुमने एक निर्दोष की जान तो बचा ही ली, हमें भी क्रोध में विवेक न खोने की मूक सलाह दी तुमने। तुम धन्य हो तेनालीराम, तुम धन्य हो। तो यह थी आज की कहानी मित्रों। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय सिया राम, हर हर महादेव।